आज मैं बैठा हुआ था और मेरे पास एक कॉल आया कि सर ट्रेड कर रहा हूँ डेली बेसिस पर बट पैसा मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। और आज मैं दिन में क्लास में भी ये चीज़ नोटिस किया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि पैसा अच्छा बना रहा हूँ, बाजार को भी समझ रहे हैं बट पैसे को मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है या इस साइकोलॉजी से हम कैसे उभरें? तो उसके लिए उभरने के लिए हमको सिंपली गलतियाँ होती है, हम गलतियाँ क्या क्या कर लेते हैं। देखिए, गलती में पहली गलती ये होती है कि हम जब भी कोई ट्रेड ले रहे हैं तो वहाँ पर हमने छोटे प्रॉफिट के लिए काम किया। मतलब जैसे हमने ट्रेड लिया, 200-500 का प्रॉफिट आया, ग्रीन में हमारी रुकने की आदत नहीं है, सभी के साथ होता है। पहले मैं भी करता था कि ग्रीन में नहीं रुका, बट रेड में क्या होता है, एक उम्मीद होती है कि बस अब कहाँ जाएगा बाजार, यही बाजार का बॉटम है। और वहाँ पर हम इमोशनल हो जाते हैं और बैठे रहते हैं। होता है क्या है कि यार 500 रुपये का प्रॉफिट और 5000 रुपये का लॉस हमने बुक कर लिया। अब उसी प्रॉफिट और लॉस को हमको कन्वर्ट करने के लिए फिर नए ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब नए ट्रेड के लिए फिर वही प्रॉफिट वही 500-1000 का होगा और बुक करके फिर निकल जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे ट्रेड करते रहेंगे। जब भी हम ट्रेड करें तो हमको एक रिस्क मैनेजमेंट को समझना होगा कि हमारे क्या टारगेट्स होने चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए और कितने टाइम मार्केट के अंदर हम बैठेंगे। जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं तो मैंने एक से डिस्कस किया तो वो बोलते हैं कि सर जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, प्रॉफिट होता है एक लॉट में 500 रुपये का और लॉस होता है तो मैं 10 लॉट कर लेता हूँ और 5000 का लॉस हो जाता है। मतलब क्या है, समझ रहे हैं कि मार्केट में रिस्क तो उतना ही ले रहे हैं बट वहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हैं। तो जब भी कोई ट्रेड ले तो एक चीज़ सिस्टमेटिक चलने दीजिए कि यार 3 महीने 6 महीने 1 साल तक मुझे जो भी ट्रेड्स लेने हैं एक फिक्स क्वांटिटी या फिक्स लॉट में ट्रेड करेंगे। टारगेट और एसएल दोनों मेंटेन करेंगे, जो भी पहले मिलेगा हंसते हुए उसको बुक करके निकल जाएंगे। दिन का पहला ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल, हमेशा 90% केसेस में मेरा दिन का पहला ट्रेड होगा और प्रॉफिटेबल होगा। उसके बाद अगर मुझे मार्केट को देखना है, समझना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ओनली पेपर ट्रेड करूंगा, ये देखूंगा, मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा कि क्या एक्टिविटी हो रही है। मैं कभी भी सेकेंड ट्रेड के लिए नहीं जाऊंगा, या अगर दिन में पहला लॉस भी हो गया तो भी मैं उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड कर दूंगा। सोचूंगा कि आज का दिन मेरे लिए खराब है, अब अगले दिन देखा जाएगा। तो जो गलतियां होती है और करते भी क्या है, मतलब एक बड़ा लॉस कैसे होता है, हम हमेशा देखते हैं कि रेस में किस पर दाव लगाया जाता है। जो घोड़ा बहुत तेज चलता है हम उसी पे दाव लगाते हैं। यही होता है कि अगर रेस में अगर पैसा लगाना तो उसी पर होगा। बट ट्रेडिंग में क्या होता है, जिस पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा है वहाँ 1500 बुक कर लिया, बट जो पोजीशन मार्केट का डायरेक्शन अपोजिट चला गया, हम उस पर क्या करें, एवरेज कर रहे हैं या और क्वांटिटी हैवी इंक्रीज कर दे रहे हैं। मतलब जो लंगड़ा घोड़ा है उस पर हम और दाव लगाए जा रहे हैं कि ये जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और लास्ट में क्या होता है, अगर ऑप्शंस के बायर हैं तो क्या होगा, प्रीमियम 2 रुपये आ जाएगा, क्या बचा, बोले 100 रुपये बचा है, अब तो लोड भी 25 का हो गया, मतलब क्या हो गया, 50 रुपये बच रहा है, क्या करेंगे बचा के, और पैसा घुसा दे रहे हैं। और उम्मीद क्या है कि यार 2 रुपये वाला प्रीमियम कभी 200 रुपये चला जाए। तो बस ये उम्मीदों के चक्कर में हम क्या कर दे रहे हैं, एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिस कर दे रहे हैं और ज़बरदस्ती के लॉस भी बुक कर ले रहे हैं। तो क्या रूल बनाना है कि दिन का पहला ट्रेड करेंगे हम, अगर प्रॉफिट या लॉस होगा हम बुक करके अगले दिन पर चले जाएंगे। डेली प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे और जब तक हम ट्रेड को रिजेक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट मतलब कि क्या होता है, नई जनरेशन, पैसा डाला बट ट्रेड करना है, मार्केट 9:15 हुआ ट्रेड कर लेना है, नहीं। हमको लॉजिक पता होनी चाहिए कि पैसा आएगा तो आएगा कैसे और जाएगा तो जाएगा कैसे। आया समझ में? तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तब जाके आप थोड़ा साइकोलॉजी से उभरेंगे। पहले मैं भी यही गलतियां करता था जो आज आप लोग कर रहे हैं, बट मैं क्यों बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि इन गलतियों से मैं कब से उभर चुका हूँ। तो आप ऐसी कोई गलती मत करिए और उन गलतियों को दोहराने में आप लाखों रुपए के नुकसान में चले जाएंगे। इससे बेटर है कि उस गलती से उभर आइए और एक रूल बना लीजिए अपना खुद का और कोशिश करिए कि नंबर ऑफ ट्रेड्स को आप रिजेक्ट करें। हमेशा देखिए, लॉजिक लगाएं कि यार मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों करूँ, कोशिश क्या करें उसको रिजेक्ट करने की कि हाँ ये रीज़न होगा इसलिए बाजार नीचे चला जाएगा, ये रीज़न होगा हाँ इसलिए बाजार नीचे चला जाएगा। और जब ये रीज़न आपको मिलना खत्म हो जाएंगे कि अब तो कोई रीज़न ही नहीं है कि बाजार इससे नीचे जाएगा, उस टाइम पर आप ट्रेड लेंगे, वो मेंटलिटी के साथ ट्रेड लेंगे तो आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल भी होंगे। जब ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट में भी सिंगल, और जब और कॉन्फिडेंस नहीं होना है उस टाइम पर भी आप लेंगे। 3 महीने 6 महीने का एक रूल बना लीजिए कि एक सिंगल लॉट में सेम क्वांटिटी के अंदर आप ट्रेड करेंगे। जब ये रूल बन जाएंगे ना तो आपके प्रॉफिट और लॉस ओवरऑल मंथ में ग्रीन में ही क्लोज करेंगे। अदरवाइज ऐसे फ्रस्ट्रेट होके फिर नया पैसा जुगाड़ करके लाएंगे और वापस लॉस करते चले जाएंगे और ऐसे क्या इस दलदल में फंसते जाएंगे। तो इससे अच्छा बढ़िया तरीका है कि अपने खुद के रूल्स और रूल्स के साथ, और एक और चीज़ क्या कि जब भी मान के चलिए आपको लग रहा है कि नहीं यार अब मैं बहुत एक्सपर्ट बन गया हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, उस कंडीशन में वो पैसा कैश रख लीजिए। कैश रख लीजिए मतलब अगर 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो 500 रुपये भाभी जी को निकाल के दे दीजिए, 500 रुपये कमाया है, ठीक है। और अगर 1000 रुपये का लॉस हो रहा है ना तो केस पहले चेक करिए, हाँ हाथों में, और वही पैसा डीमेट में डालिए। जब हाथ में वो पैसा 1000 रुपये दिखेगा ना तब अफसोस होगा कि यार 1000 मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे घर की ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास डीमेट में 20,000 रुपये था
और 19 हो गया तो मैं 1000 रुपये बढ़िया 100 के 10 के नोट गिन के बैंक में जमा करके आइए। तो उससे क्या होगा पता है, उससे मजा आएगा और साइकोलॉजी सुधरती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप जो भी ट्रेड करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, कोई भी गलतियां नहीं करेंगे। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि क्या क्या गलतियां अभी तक आप लोगों ने की है। और एक और चीज़, ये जो ट्रेडिंग टिप्स वाले इनसे बच के रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।